हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। फ्रेंड, रोज़ की तरह फिर आज एक नए क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फटाफट के अंदाज में जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो फ्रेंड, इसको सॉल्व करने से पहले हम आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो फ्रेंड, आइए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, सुजीत ने अपना घर बनवाने के लिए बैंक से 50,000 रुपये 10% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिया। देखिए फ्रेंड, जब कोई धन उधार लिया जाता है तो उसको मूलधन कहते हैं। क्या कहते हैं? मूलधन। तो इसमें पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मूलधन को इंग्लिश में प्रिंसिपल भी कहते हैं, जिसको शॉर्ट में हम पी से दिखाते हैं। तो मूलधन है 50,000 रुपये। यहाँ पे लिख लेंगे 50,000 रुपये। 50,000 रुपये 10% वार्षिक ब्याज की दर से, ये दर भी दिया है 10%। तो यहाँ पे लिख लेंगे दर को इंग्लिश में रेट कहते हैं, जिसको आर से हम लोग डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे ये दर हो गया। दर कितना है? 10% वार्षिक। 10% वार्षिक है। तो इसमें कह रहा है कि बताओ 4 वर्ष बाद सुजीत बैंक को कितना धन लौटाएगा। 4 वर्ष बाद कह रहा है। तो इसमें समय दिया है। समय को टी फॉर टाइम होता है, समय को टी से दिखाते हैं। तो 4 वर्ष है, ये 4 वर्ष। तो 4 वर्ष बाद सुजीत बैंक को कितना धन लौटाएगा। ये जो कितना धन लौटाने की बात इसमें कर रहा है, तो यह लास्ट में जब धन लौटाएगा तो 50,000 रुपये के साथ साथ जो 4 वर्ष का ब्याज होगा, उन दोनों को मूलधन और ब्याज दोनों लौटाना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में मिश्रधन और ब्याज दोनों निकालना है। क्या क्या निकालना है? तो पहले हमको निकालना है, देखिए यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ, इसमें साधारण ब्याज निकालना है। ये पता नहीं हम लोगों को, साधारण ब्याज और फिर मिश्रधन, इन दोनों को हमको इस क्वेश्चन से हल करके निकालना है। मिश्रधन भी पता नहीं है। मिश्रधन, ये दोनों चीज़ हम लोगों को इस क्वेश्चन से हल करके निकालना है, ये दोनों। तो पहले हम साधारण ब्याज निकालेंगे। क्या निकालेंगे? साधारण ब्याज। तो लिखेंगे, सूत्र लिखेंगे हम साधारण ब्याज का। सूत्र लिखेंगे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर। देखिए, मूलधन गुणे दर गुणे समय। तो हम मूलधन को P, दर को R और समय को T यहाँ पे लिखेंगे, अब बटे 100। साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। और इसी सूत्र में जो दिया है उसको हम लोग रख लेंगे। देखिए, साधारण ब्याज निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे P मतलब 50,000। P मतलब 50,000, यहाँ पे हम लिख लेंगे, ये 50,000 हो गया। दर, ये R दर है 10%, तो 10 लिख लेंगे। और समय 4 वर्ष है तो 4 लिख लेंगे, बटे 100 है तो 100 लिख लेंगे। देखिए, यहाँ पे 2 जीरो से हम लोग यहाँ पे इसको 1 जीरो कटा लेते हैं और यहाँ से 1 जीरो कटा लेते हैं। 1 जीरो से यहाँ, 1 जीरो से यहाँ पे कटा लेंगे। नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर बचा 5,000 गुणे 4। तो जब इसको हल करेंगे हम लोग, तो देखिए यहाँ पे 4 से पहले 5 में ही गुणा कर लेते हैं, तो 4 पचे 20 हो जाएगा। ये 20 हो जाएगा। 3 शून्य है इसमें, तो 3 शून्य इसमें यहाँ पे और हम लोग ऐसे लिख देंगे। तो ये टोटल 20,000 हो जाएगा। 20,000 रुपये, 20,000 ये रुपये। और ये क्या होगा? तो हमारा साधारण ब्याज होगा। ये 20,000 रुपये जो होगा हमारा साधारण ब्याज होगा। तो इसमें हमारा देखिए साधारण ब्याज निकल गया, लेकिन साधारण ब्याज के साथ साथ हमको कितना धन लौटाएगा, जो सुजीत है 4 वर्ष के बाद बैंक को कितना धन लौटाएगा, तो इसके लिए हमको मिश्रधन
निकालना पड़ेगा। तो मिश्र धन का सूत्र फिर लिखेंगे। देखिए यहाँ पे तो ये निकल गया। फिर एक मिश्र धन बराबर होता है, मिश्र धन, ये मिश्र धन बराबर होता है मूलधन। मूलधन यहाँ पे मूलधन और धन, यही ब्याज जो साधारण ब्याज हम निकाल रहे हैं, मूलधन धन ब्याज, ये मिश्र धन का सूत्र होता है। तो मूलधन कितना है हमारा, हम लोग यहाँ क्वेश्चन से देख लेते हैं। मूलधन जो P है ये 50,000 रुपये, तो यहाँ पे 50,000 ये हो जाएगा। अब प्लस ब्याज, ये ब्याज कितना है, जो यही साधारण ब्याज की बात कर रहे हैं, ब्याज 20,000 रुपया है, ये 20,000 इसमें जोड़ लेंगे। तो 50,000 और 20,000 कितना हो जाएगा, 70,000। ये 70,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10, 70,000 रुपये। अर्थात 4 वर्ष बाद सुजीत बैंक को कितना धन लौटाएगा, तो 4 वर्ष बाद सुजीत बैंक को 70,000 रुपये लौटाएगा। ये जो कह रहे हैं यहाँ पे 4 वर्ष बाद सुजीत, ये जो यहाँ पे है सुजीत बैंक को कितना धन लौटाएगा, तो सुजीत बैंक को 70,000 रुपये, ये जो 70,000 आया है, 70,000 रुपये लौटाएगा। 70,000 रुपये लौटाएगा। और यही हमारा क्या हो गया, ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, ये हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेंड, हम आशा करते हैं कि यह क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसको अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके द्वारा और लोगों को सीखने का मौका मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।